बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रोग्राम हद हो गई में आपको खुश आमदीद। आज हमारे साथ मौजूद हैं सियासी और समाजी कारकुन गुलाम यासिर साहब और उन्हीं के साथ समाजी कारकुन मोहम्मद नवीद साहब। नाजरीन, आज हम इनसे अपने स्टूडियो में एक ऐसा सवाल पूछने जा रहे हैं जो कि इंतहाई दर्दनाक और यानी कि आप इसे समझ लें कि किसी किस्म का भी कोई भी जो है ना, कोई एक इस्लामी मुआशरा इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। इस चीज़ से बड़े अरसे से डिबेट हो रही थी और होते होते उस डिबेट का नतीजा ये निकला कि जैसा कि आप जानते हैं, बहावलपुर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जो कि 5500 नाजेबा लड़कियों की वीडियोस, अब नाजरीन इतनी डिबेट के बावजूद उसका रिज़ल्ट पता क्या निकला कि वो 5500 से तजावुज़ कर 7000 से ज़ायद वीडियोस हो गई हैं। जी हाँ, अब यही हमारे साथ मेहमान है हमारे स्टूडियो में मौजूद गुलाम यासिर साहब। हम इनसे ये सवाल पूछते हैं कि आखिर इतना डिबेट करने के बाद, इतना उसको हाईलाइट करने के बाद, बजाय इसके का ये चीज़ कम होती लेकिन ये मज़ीद इसमें इजाफा हुआ। जी गुलाम यासिर साहब, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए जी, मैं कहता हूँ कि सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। मैं कहता हूँ कि जिस कौम के शऊर का ये आलम हो कि आटा, चीनी, घी, कौम लाइनों में लगकर अपनी माएँ बहनें जो सी बेटियाँ उनको खड़ा करें, बेटे उनके कमाने के लिए गए हों, उनकी इज़्ज़त जो सी है हुकूमत वक्त तारदार करे, रोडों पर उन्हें खड़ा कर उनकी शनाख्ती कार्ड की कापियाँ लेकर 2-2, 2,500 हज़ार की लाइनें बनवा कर उन्हें आटा दिया जाए और उनमें से भी 20% को दिया जाए और जो बाकी 80% है जब उनकी बारी आए तो पता लगे जी आटे का जो ट्रक है वो ख़त्म हो गया। आप माने या ना माने, इस मुल्क में माफिया इस हद तक सरायत कर चुका है कि छोटा बड़े को, बड़ा उससे बड़े को, उससे बड़ा उससे बड़े को, सब लूटने पर लगे हुए हैं। और रह गई बात ये बच्चियों की, तो देखिए पहले दिन से इस पर हम बोल रहे हैं। आप हमें ये बताएं कि चंद एक लोगों के अलावा, 23 करोड़ आवाम में से चंद एक लोगों के अलावा इस कौम का शऊर का ये आलम रह गया कि किसी के कान पर जूं लिखी है। और आप बात कर रहे हैं सिर्फ 75, मैं कहता हूँ मेरे भाई 75,000 भी हो तो तब भी इस कौम को फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमने एज ए कौम अपने आप को उस जगह पर लाकर खड़ा कर दिया हुआ है कि कोई मर जाए, कोई जिए ना जिए, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। ये जिसकी आप बात कर रहे हैं, आप मुझसे ज़्यादा बाशऊर है और आपको पता है ज़ैनब का वकूआ, ये मोटरवे का वकूआ, आप कब तक इन वकूओं पर, आप मुझे ये बताएं डिबेट से बाहर निकले। मेरे भाई इनकलाब का दौर है, अब इनकलाब लाना पड़ेगा, खाली डिबेट तक बात नहीं रहेगी। कायदे आज़म चलेगी, क्या हुआ? फातिमा जिन्ना चलेगी, क्या हुआ? बेनज़ीर भुट्टो चलेगी, क्या हुआ? लियाकत अली खान चलेगे, क्या हुआ? यहाँ पर इस मुल्क को आपने उस मेज पर लाकर खड़ा कर दिया है कि सिर्फ एक जुडिशल कमीशन बना दें और अपने अपने घरों में चले जाएं, एसी लगाएं, चाय का कप पिएं, बिस्कुट खाएं और हुकूमत वक्त को कैमरे में देख कर कहें वो मीडिया वाला भी बुरा है, वो सहाफ़ी भी बुरा है, वकील भी बुरा है, पुलिस भी बुरी है, इदारे भी काम ठीक नहीं कर रहे। वो मेरे भाई आपने खुद को कहाँ लाकर खड़ा किया हुआ है? पहले आपको ये देखना होगा, एक जवान बच्ची अपने वालिद के साथ जब बाहर जाती है तो आप मुझे ये बताएं, जब वो अपने वालिद को जाकर कहती है कि मुझे जी स्कर्ट लेकर दें, मैंने पहनना है, तो आप ये देखें कि उसके वालिद की जिम्मेदारी नहीं है कि वो उसे शलवार कमीज लेकर दे। बाप बड़े फख्र से उसको जनाब स्कर्ट लेकर दे रहा है, फिर उसको बाइक के पीछे बिठाया हुआ है और फिर कह रहे हैं आप जनाब कौम कुछ नहीं कर रही। देखें, सबसे पहले लागू है इस मुल्क के मिनिस्टरों पर, वुज़रा पर। मैं पहले दिन से इस बात पर चीखता आ रहा हूँ, एक बंदे का 10,000 रुपया, 20,000 रुपया उसकी इनकमिंग है, वो आप उसको पूछ ही नहीं रहे कि 85 करोड़ रुपये का उसके पास सारा वो चाम दाम दंद भेंट ये कहाँ से आया? कहाँ से उसके पास ये शाही अफसर और ये अपना महल्ला, अपनी करोड़ों की अरबों की गाड़ियाँ कहाँ से आई? भाई कौम की बैंड बज रही है। इससे आगे चलें मेरे भाई, रो ही सकते हैं, अपना शोर गुल मचा सकते हैं। बाकी आज हम यह बात कर रहे हैं इस मौजू पर, आने वाले वक्त में किसी और नए मौजू पर बात हो रही होगी। ये कौम ढीठ हो चुकी है, जब तक ये कौम खुद की आज़ादी के लिए नहीं निकलेगी कोई इनकलाब नहीं। जी गुलाम यासिर साहब, मोहम्मद नवीद साहब, मेरा यही क्वेश्चन आपसे है, आप इस बारे में क्या कहते हैं? ये देखें, जो भी गुलाम यासिर साहब ने बात की मैं उस बात से एग्री करता हूँ, लेकिन आखिर
कब तक हम यही कुछ करते रहेंगे जी? इनकलाब इनकलाब बहुत इनकलाब सुन लिया, लेकिन ये हम देखने में कब आएगा, कब हम एक कौम बनेंगे? सर ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो भाई इनकलाब जो है ना वो उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है इस चीज़ से। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर मेरी बेटी फ़ातिमा चोरी करे तो मैं उसके हाथ काट दूंगा। अगर हज़रत फ़ातिमा के लिए हमारे प्यारे नबी ने ये फरमान लागू किया है, जो कि जन्नत की औरतों की सरदार, बेशक, तो जब उनके लिए ये सब कुछ है तो फिर ये चोरी से तो बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों की माओ बहनों बेटियों के साथ ये सब कुछ कर रहे हैं। और हमने अपना ये मिशन बना लिया है, हम चाहते हैं कि इंसाफ हो और हम इंसाफ देखना चाहते हैं। जब तक ये हमें नज़र नहीं आएगा इन जो ये भेड़िए हैं, इन्होंने ये जो कुछ किया है, इनके साथ अगर ये इंसाफ होता नज़र नहीं आएगा तब तक भाई हमारी ज़ुबानें बंद नहीं होंगी। हम इस पे बोलते रहेंगे। ये जो कुछ भी इन्होंने हमारी बेटियों के साथ, हम फ़लस्तीन में कहीं किसी की बेटी के साथ कुछ होता है या जब जुल्म होता है, या उसके अलावा जो बर्मा में कश्मीर में, हम उनके लिए निकल आते हैं जुलूस निकालने के लिए। भाई ये हमारी अपनी जो बेटियों के साथ ये सब कुछ हुआ है, इनके लिए क्यों नहीं कोई निकल रहा? हम भाई बोलते रहेंगे। हम ये देखेंगे इंशाल्लाह ताला, आज नहीं कल कोई ना कोई गैरतमंद, अब नए जो वज़ीर आज़म साहब आए हैं इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है, वज़ीर आला से भी उम्मीद है, ये इंसाफ करेंगे और हम देखेंगे कि एक ना एक दिन ये कटहरे में आएंगे। देखें वही बात आ गई, फिर भी कैसे इंसाफ होगा? मुझे कुछ इस बारे में भी तो बताएं। जो ये आप लोगों ने बातें बताई हैं ये हमें भी पता है और लोगों को भी पता है। अब अवाम इनका हल चाहती है सर, इस तरह ये डिबेट देखें नबी साहब, ये डिबेट हर चैनल्स पे हो रही है, हर सोशल मीडिया पे हो रही है, हर अखबार में हो रही है, लेकिन किस तरह से इसका एक हल नज़र आ रहा है? 5500 से तजावज़ करके वो 7500 पर चली गई हैं वीडियोस, और यही डिबेट करते करते यही चीज़ वही बात अब 75,000 पे भी चली जाएगी, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुझे आप ये बताएं कि आखिर ये क्या, किस तरह से ये सब ठीक होगा? क्या हम इसी तरह से रहेंगे कि ये हुकूमत चली गई है, निगरान आ गया ये ठीक करेगी, निगरान हुकूमत चली गई है, अब ये इलेक्टेड हुकूमत आ गई है, इलेक्शन करवा के वो ठीक करेगी? क्या हम इन्हीं चीज़ों पर लगे रहेंगे? सर मैं इसका हल बताता हूँ आपको। देखें, आप मुसलमान हैं, मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं, हम भी मुसलमान हैं, मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं। जितने भी ये यजीदी टाइप लोग हैं ना, इनका हल यही है कि सब पूरी दुनिया चुप कर जाए। भाई मैंने कसम खाई हुई है, ना मैं अल्लाह के अलावा किसी से डरता हूँ, ना मुझे कोई डरा सकता है। जिस दिन मैंने जाना है मैंने दुनिया से जाना है, मैं इनके लिए बोलता रहूँगा। ये हमारे नबी का फरमान भी है, ये हम एक जिहाद कर रहे हैं, हमने इनको नंगा करते रहना है। कोई ना कोई अल्लाह ताला ऐसा बंदा भेजेगा जो इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएगा। और मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप भी लगे रहें, आप बोलें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला सबकी सुनता है, हमारी ये बात सुनी जाएगी। इसी के साथ प्रोग्राम हद हो गई से इजाज़त दीजिए। आपका मेज़बान वक़ार हुसैन हाशमी, MCR न्यूज़ लाहौर।